पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जनरल अस्पताल लाहौर के अंदर भी मरीजों को एम्बुलेंस की सहूलत देने का आगाज कर दिया गया। इमरजेंसी से इंडोर ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं, उनकी आसानी के लिए ये शटल सर्विस शुरू की गई है। मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलत देने के लिए जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अलग कारनामा है कि इंडोर एम्बुलेंस स्टार्ट की है, जिसे शटल सर्विस का नाम दिया है कि पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल की तारीख में पहली बार इंडोर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया है। जानते हैं कि ये आइडिया कहां से आया और इसके क्या फवायद हैं। प्रिंसिपल PGMI लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर साहब की हिदायत पे हमने एक शटल सर्विस का आगाज़ किया है इनसाइड हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल एमरजेंसी से इंडोर ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं, उनकी आसानी के लिए ये शटल सर्विस शुरू की गई है और इसकी हमने एक कमेटी बनाई है जिसको एक AMS एमरजेंसी जो है वो हेड कर रहे हैं और 24/7 ये सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें ये गाइडलाइन दी, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि शिफ्टिंग के दौरान पेशेंट मिस हैंडल हो रहे हैं। कोई ऐसा लोग उसको ट्रांसफ़र करें जो कि ज़्यादा जिनको मेडिकल का नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि पेशेंट जो है उसकी सेफ्टी जो है उसे इंश्योर करनी चाहिए और SOPs के मुताबिक उसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई ऐसी नेग्लिजेंस, कोई ऐसी पेशेंट के साथ इवेंट ना हो जाए जिससे उसकी जान को ख़तरा हो। और हर ड्यूटी में जो 2 वर्कर हैं, 2 एम्बुलेंसेस हैं और एक स्टाफ नर्स है, वो डेडिकेटेड है जो कि जो शटल सर्विस को जो है पेशेंट को शिफ्ट करने में हेल्प करेगी। और इस पे हमने SOPs बनाए हैं और जो ड्यूटी डॉक्टर होगा वो हमें इन्फॉर्म करेगा DMS ऑन ड्यूटी को कि जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल और सिक होगा उसके साथ डॉक्टर जाएगा। अदरवाइज़ जो इतना ज़्यादा पेशेंट सिक नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने एक पेशेंट शिफ्ट किया है, उसके साथ स्टाफ नर्स और 2 वर्कर जो कंपनी करेंगे। मरीज का कैसे किया जाएगा कि किस पेशेंट को लेके जाना है, ये क्रिटिकल कंडीशन वाला होगा और उसके साथ क्या आगे डॉक्टर साथ जाते हैं, स्टाफ साथ जाता है? वो हमारा जो ट्रीटिंग फिजिशियन या सर्जन होगा वो उसकी असेसमेंट करेगा ये पेशेंट किस कैटेगरी में है, कि ये ICU का पेशेंट है, ज़्यादा सिक है, या ये पेशेंट जो है वो स्टेबल है। वो फिर DMS को बताएगा, DMS जो है वो उसके मुताबिक तैयारी करके उसी वक्त उसको रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो पेशेंट शिफ्ट होगा। अच्छा सर, बजट कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि ये पहले डिपार्टमेंट भी नहीं था किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो या हुकूमत को जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको बताया गया? नहीं, ये हमारे पास एम्बुलेंसेज ऑलरेडी थी और उसमें से 2 हमने डेडिकेट कर दी हैं इनसाइड हॉस्पिटल के लिए। और ड्राइवर्स की हमारे पास कमी थी, वो भी हमने उनकी जो ड्यूटी है वो रीअसाइन की है। तो स्टाफ की हमारे पास कमी नहीं थी, तो हमने हॉस्पिटल के मौजूदा स्टाफ से इसकी हेल्प लेके इसको कर लिया। तो आगे मुस्तकबिल में क्या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, इसको आगे कितना बढ़ाएंगे? इसको और हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें एम्बुलेंस की तादाद ज़्यादा करेंगे और इसमें यह है कि और इनकी जो ट्रेनिंग है वो वक्फे वक्फे से कराएंगे, ताकि शिफ्टिंग के दौरान पेशेंट्स को जो सेफ्टी है वो एज़ पर SOPs जो है वो इंश्योर रहे। हॉस्पिटल के अंदर मरीज बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस इनिशिएटिव से कितना फ़ायदा होगा? ये आप देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में रोज़ाना 1.5 से 2 लाख जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इतने लोग अंदर आते हैं और हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं डेली। तो उसमें आप देखें कि बहुत सारे दूर इलाकों से पेशेंट आते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में होती हैं, जिसमें दिमाग की सर्जरी है, मैदे के कुछ ऑपरेशंस हैं और इस तरह आई के और गायनी डिपार्टमेंट के कुछ ऑपरेशन, और दूर दूर से पेशेंट आते हैं। उनके लिए ये बहुत सहूलत होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा नो भी नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत सहूलत होगी कि उनका पेशेंट आसानी से और सेफ्टी से जो है वो वार्ड में शिफ्ट हो जाए। आखिर में जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जिनको चाहिए कि मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दें, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो गाइडलाइंस के मुताबिक है और ये हर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके SOPs हर हॉस्पिटल को बनाने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है। बिल्कुल जी, अगर मरीज को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएं तो वो परेशानी से आज़ाद हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।